दोस्तों, अगर आपका सीटेट अभी तक पास नहीं हो पाया है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। और हम 2024 से लेकर के 2011 के सभी पेपरों के पैटर्न को आसान भाषा में आपको समझा देंगे कि किन किन शब्दों से प्रश्न सही होते हैं और किन किन शब्दों के प्रयोग से प्रश्न गलत होते हैं। यकीन मान लीजिए, आपने ये छोटी सी बात समझ ली तो किसी का बाप भी आपको सीटेट पास करने से नहीं रोक सकता है। आज हम 2021 के ईवीएस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? पहला ऑप्शन है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिए, जिस भी ऑप्शन में आपको क्षेत्र भ्रमण का आयोजन दे रखा हो और ऑप्शन में कुछ भी पूछ रखा हो, सबसे बढ़िया होता है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। क्षेत्र भ्रमण में सबसे अधिक संख्या में इंद्रियां कार्य करती हैं। इसका अगला प्रश्न है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? पहला है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। दूसरा है, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। तीसरा है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। चौथा है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी बताया है कि हम बच्चों के अंदर बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कराएंगे किसी भी आधार पर। ये गलत हो गया। और एक चीज़ याद रखना, हम मनोरंजन के लिए कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। और चौथा ऑप्शन है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। हमें शिक्षार्थियों को स्वतंत्र नहीं बनाना है। और आपको पता होगा कि ईवीएस में जो थीम है वो बच्चों को बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करती हैं। जब भी आपको संसार से जुड़ने में सहायता करने की बात करे, वो ऑप्शन सबसे सही होगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला है, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, अनुशासन के लिए हमेशा गलत होगा, ध्यान खींचने के लिए भी गलत होगा और नियमों का पालन भी हमेशा गलत होगा। कि ये तीनों चीज़ें किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। जब भी जिज्ञासा की बात की जाएगी, ये पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। अगला है, दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से एग्जाम में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। अब इस तरह के प्रश्न पूछना बंद कर दिया है एग्जामिनर ने। वैसे इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। अगला है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? दोस्तों, ऑप्शन है झारखंड में, असम में, उड़ीसा में, मिजोरम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड में। अगला है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि लगातार 3 वर्षों से मधुमक्खियों से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला कथन है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण कथन है। ये ही वो कथन है जिससे प्रश्न सही और गलत होते हैं। आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। चौथा है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। दोस्तों, चौथा कथन भी बिल्कुल सही है।
और इससे एक चीज़ और बनती है कि ये मक्खियाँ ही बच्चों का पालन पोषण करती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। यहाँ गलत कथन पूछा था, तीसरा कथन गलत है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये भी बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत कथन है। अगला है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। पहला है दक्षिणी अमेरिका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिणी अफ्रीका से। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, दक्षिणी अफ्रीका से मिर्ची को लाया गया था। अगला है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है पौधों को सहारा देना, दूसरा है रमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन सिंचित और भंडारण करना, चौथा है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। दोस्तों, इनमें से जड़ों के कार्य बताने हैं। दोस्तों, पहला कार्य जड़ों का है, तीसरा है और चौथा है। दूसरा कार्य जड़ों का नहीं होता है, यानी पौधों को सहारा देना, भोजन को सिंचित और भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ये तीनों कार्य जड़ों के होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए, सी और डी कथन सही हैं, बी कथन गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन हैं चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मणिपुर। मणिपुर एक राज्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? ऑप्शन हैं बिहार और बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल के उत्पादक हैं। अगला है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के। दोस्तों, अब इस तरह के प्रश्न पूछना एग्जामिनर ने बंद कर दिया है। हो सकता है ऐसे प्रश्न अगर पूछता भी है तो अभिकथन और कारण के हिसाब से पूछेगा। अगला है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, तेलंगाना का भाग है। दोस्तों, जब भी आपको पोचमपल्ली शब्द दिखाई दे, आपको पूरे प्रश्न को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा प्रश्न पढ़ते हैं तो आपका समय खराब होगा, और अगर आप खाली पोचमपल्ली शब्द देखकर तेलंगाना इसका सही जवाब लगाते हैं तो आपका एग्जाम में काफ़ी समय बचेगा। अगला है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन हैं बंद गोभी, आंवला और पालक, गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, बंद गोभी, टमाटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आंवला, पालक, गुड़ में सबसे ज़्यादा लौह पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। ऑप्शन हैं बाज, चील और गिद्ध, फाफ्ता, कौवा और मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, बुलबुल। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बाज, चील और गिद्ध। अगला है, नीचे दिए गए किस एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ऑप्शन हैं उड़ीसा, राजस्थान, लद्दाख, असम। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, असम के लोग। अगला है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं।
इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन तीसरा है। दिल्ली के सापेक्ष में गांधीनगर दक्षिण पश्चिम में है और पटना दक्षिण पूर्व में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। दोस्तों इसके ऑप्शन हैं चार्ल्स डार्विन ने, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने, ग्रेगोर जोहान मेंडल ने, जॉर्ज मेस्ट्रल ने। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जोहान मेंडल ने ये प्रयोग किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से एक है। दोस्तों ऑप्शन हैं चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, यह एक थीम है। अगला है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इसको दर्ज नहीं करना चाहिए। दूसरा है निर्णय वाले कथनों को लिखना, इसको भी दर्ज नहीं करना चाहिए। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, इसको दर्ज करना चाहिए। बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, इसको भी दर्ज करना चाहिए। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। ए और बी कथन दोनों गलत हैं, इन दोनों को दर्ज नहीं करना चाहिए। अगला है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। पहला है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। दूसरा है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तीसरा है अलग योजना में सभी विषयों को अलग करेंगे। चौथा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अगला है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, पहला है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। दूसरा है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। तीसरा है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। चौथा है अच्छे ड्राइंग कौशलों और विद्यार्थियों की पहचान करना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। पहला है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तीसरा है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए एक अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। चौथा है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये आकलन से संबंधित नहीं है। अगला है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमताओं और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। पहला है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। दूसरा है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। दूसरा है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। चौथा है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। प्रत्यक्ष सबसे अच्छा होता है। अगला है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं।
मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। पहला है, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। दूसरा है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कार्य करने को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तीसरा है, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। चौथा है, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। अगला है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? पहला है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। दूसरा है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तीसरा है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। चौथा है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ऑप्शन हैं, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। दूसरा है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। तीसरा है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पहला है, दी गई सूचना और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करते और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। अगला है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन हैं, अवधारणा मानचित्र, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, अवधारणा मानचित्रण संकेतक नहीं है व्यापक आकलन का। अगला है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? पहला है, यह इतिहास में स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये कथन गलत है। तीसरा है, यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। ये बिल्कुल सही है। चौथा है, यह शिक्षार्थी की इतिहास में साक्ष्य की भूमिका में सराहना करने में मदद करता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। ए, सी, डी कथन सही हैं, बी कथन गलत है। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम गारंटी देते हैं एग्ज़ाम आपका आसानी से पास होगा। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।